RPWD एक्ट 26 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर आधारित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एमसिन उत्तर सहित प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये प्रश्न DSSSB, TGT, PRT एवं स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। RPW 16 पर आधारित MCQs भाग 1। RPWD एक्ट बिल्कुल सही। नीचे RPWD एक्ट 26 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर आधारित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एमसिन उत्तर सहित प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये प्रश्न DSSSB, TGT, PRT एवं स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। RPW 16 पर आधारित MCQs भाग 1। RPWD एक्ट 2006 को किस तिथि को संसद द्वारा पारित किया गया था? A. 27 December 2016, B. 15 August 2015, C. 14 January 2016, D. 20 October 2007. 2. RPWD एक्ट 2006 के अंतर्गत कुल कितनी दिव्यांग श्रेणियां शामिल हैं? A7, B14, C21, D19. 3. RPWD एक्ट 2016 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? A. Mental Health Act 1987, B. Persons with Disabilities Act 1995, C. National Trust Act 1999, D. Rehabilitation Council Act. Uttar B. Persons with Disabilities Act 1904. RPWD एक्ट 116 के अनुसार कौन सी समिति विकलांगजनों के अधिकारों की निगरानी करती है? A. विकलांग कल्याण समिति, B. NHRC, Chief Commissioner for Persons with Disabilities, D. Social Justice Monitoring Committee. Uttar Chief Commissioner for Persons with Disabilities. 5. RPWD एक्ट 2016 के अनुसार न्यूनतम कितनी प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति को लाभ मिल सकता है? A. 10%, B. 30%, C% D. 50%. 6. RPWD एक्ट 2000 के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को दिया गया है? A. 4 से 12 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, C. 6 से 14 वर्ष, उत्तर D. 6 से 18 वर्ष। RPWD एक्ट के अनुसार किस सरकारी निकाय को इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनानी होती है? A. पुलिस विभाग, B. सभी सरकारी कार्यालयों, C. निजी विद्यालय, D. सभी निजी अस्पताल, B. सभी सरकारी कार्यालयों। RPWD एक्ट 2016 के तहत कितने प्रकार की मानसिक बीमारियों को शामिल किया गया है? A. 2B, 4C, 5D। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता RPWD एक्ट 16 में शामिल नहीं है? A. Spectrum disorder, B. Neurodisability, C. Color blindness, D. बौनापन। 10. RPWD एक्ट 2060 किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपालन में लाया गया था? A. UNESCO Charter, B. WHO Disability Convention, C. UNCRPD, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, D. Geneva Convention. UNCRPD। अगर आप चाहें तो मैं आगे प्लस और प्रश्न इस विषय पर तैयार कर सकता हूँ। RPWD एक्ट 2016 पर आधारित MCQs 11. RPWD एक्ट 2016 के अनुसार
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने का कार्य कौन करता है? ए जिला कलेक्टर, बी मेडिकल बोर्ड, सी प्रधानाचार्य, डी पुलिस अधिकारी। उत्तर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय है? ए विशेष विद्यालयों की स्थापना, बी समावेशी कक्षाओं का निर्माण, सी केवल हॉस्टल सुविधा, डी केवल परीक्षा में छूट। समावेशी कक्षाओं का निर्माण। आरपीडब्ल्यूडी अंतर्गत आरक्षण की सीमा सरकारी नौकरियों में क्या है? ए 3%, बी 4%, सी 5%, डी 7%। उत्तर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत विकलांगता प्रमाण पत्र की वैधता कितने वर्षों के लिए होती है? थाई विकलांगता में ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी स्थाई। इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा किस अधिनियम से जुड़ी हुई है? ए आरटीई एक्ट, बी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, सी एसएसए, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार एक्सेसिबिलिटी का क्या अर्थ है? ए सिर्फ दृष्टिबाधितों के लिए रैंप, बी सभी के लिए समुचित पहुंच, सी इंटरनेट का प्रयोग, डी विद्यालय में पंजीकरण। बी सभी के लिए समुचित पहुंच। निम्नलिखित में से कौन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल मानसिक विकलांगता है? ए पीटीएसडी, बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सी इंसोम्निया, डी एडीएचडी। एक्टाइड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार नेशनल फंड किसके लिए होता है? खेल प्रतियोगिता, बी दिव्यांगों के विकास हेतु, सी एनजीओ फंडिंग, डी आयकर छूट। उत्तर दिव्यांगों के विकास हेतु। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसे कहा गया है? ए 20% या उससे अधिक, बी 30% या उससे अधिक, सी 40% या उससे अधिक, डी 50% से अधिक। उत्तर सी 40% या उससे अधिक। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कौन सी सुविधा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में उल्लिखित है? ए ऑडियो बुक्स, बी ब्रेल सामग्री, सी सहायक पाठक, डी उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। जीवैन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में रीजनेबल अकोमोडेशन का क्या तात्पर्य है? ए दिव्यांगजनों को स्वतंत्र आवास देना, बी उपयुक्त संशोधन या समायोजन, सी सभी को एक जैसा व्यवहार, डी आरक्षण से वंचित करना। बी उपयुक्त संशोधन या समायोजन। डी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल परिवहन सुधार, बी स्वतंत्रता से आवागमन, सी अलग शौचालय, डी सुरक्षा गार्ड तैनात करना। उत्तर बी स्वतंत्रता से आवागमन। स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी केंद्र सरकार, डी राज्य सरकार। उत्तर राज्य सरकार। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में किन्हें पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा गया है? ए जिनकी उम्र अपायत से कम हो, बी जिनकी आय कम हो, सी जिनमें कोई दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनशील RPWD Act 2016 आधारित MCQs प्रश्न 3151। RPWD Act के अनुसार दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी का क्या अर्थ है? ए उन्हें रियायती टिकट देना, बी शारीरिक और डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना, सी केवल पेंशन प्रदान करना, डी रोजगार में आरक्षण।
बी शारीरिक और डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत कौन सी नई मानसिक स्थिति को शामिल किया गया है? ए सिजोफ्रेनिया, बी बौद्धिक अक्षमता, अवसाद, डी न्यूरोडाइवर्सिटी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिए किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है? ए टेली एजुकेशन, बी समावेशी शिक्षा, सी होम स्कूलिंग, डी बोर्डिंग स्कूल। किस प्रावधान के तहत दिव्यांगजनों को मतदान का अधिकार सुरक्षित किया गया है? ए अनुच्छेद 3, बी आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 11, सी संविधान की धारा OV1, डी आरटीई अधिनियम। उत्तर आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 11। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या बेंचमार्क डिसेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? ए सामान्य बीमारियां, बी कम से कम 4% या उससे अधिक दिव्यांगता, सी केवल गंभीर बीमारियां, डी आर्थिक रूप से कमजोर, बी कम से कम % या उससे अधिक दिव्यांगता। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार किसे केयरटेकर माना जाता है? ए एनजीओ कर्मचारी, बी नर्स, सी वह व्यक्ति जो दिव्यांग की देखभाल करता है, डी चिकित्सक, सी वह व्यक्ति जो दिव्यांग की देखभाल करता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है? ए सरकारी योजनाओं का प्रचार, बी दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराना, सी छात्रों की शिक्षा, डी केवल वित्तीय सहायता। दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराना। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की किस धारा में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? ए धारा 9, बी धारा 10, सी धारा 48, डी धारा 33। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार प्रत्येक जिले में किस समिति का गठन किया जाना आवश्यक है? ए स्वास्थ्य समिति, बी दिव्यांगजनों के अधिकारों की जिला निगरानी समिति, सी रोजगार समिति, डी शिक्षा समिति। बी दिव्यांगजनों के अधिकारों की जिला निगरानी समिति। फॉर डी अधिनियम के अनुसार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या अर्थ है? ए केंद्र सरकार ही, बी राज्य सरकार ही, सी जहां भी अधिनियम लागू हो, केंद्र या राज्य सरकार जहां दिव्यांग सेवा हो रही हो, डी केंद्र या राज्य सरकार जहां दिव्यांग सेवा हो रही हो। प्रश्न, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की प्रस्तावना में किस मुख्य मूल्य पर बल दिया गया है? ए प्रतिस्पर्धा, बी करुणा, सी गरिमा, समानता और भागीदारी, डी दान और सहायता। उत्तर सी आरपीडब्ल्यू एक्ट के तहत बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, लेकिन अगर आप स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप और भी जरूरी और कठिन स्तर के MCQs चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप